एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि जिसके साथ आपकी म्यूचुअल फ्रेंडशिप है, क्या वो कनेक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चेंज हो पाएगा। इस तरीके से कि जिसकी तरफ आप अट्रैक्शन या रिलेशनशिप रख रहे हो, कनेक्शन रख रहे हो, वो क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चेंज हो पाएगा। तो आज इस पे कैंडल वैक्स की रीडिंग कर रही हूँ मैं। आने दो। आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, आपको म्यूचुअल अट्रैक्शन है, दोनों को ही है। जिस तरीके से ये फ्लेम बहुत बढ़ती जा रही है, पैशन बहुत ज़्यादा आपके दोनों के बीच में आ रहा है और आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं। इसमें मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, आपको मानना है नहीं मानना है ये आपकी मर्ज़ी है, बट एडवाइस ज़रूर देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो एक फ्लेम है वो एक लॉन्गर टर्म के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ों की फाउंडेशन मत रखना। मैं क्लियरली कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों के बीच में पैशन बहुत ज़्यादा है। होना अच्छी बात है, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इमोशंस को पहले इंसान को जानने की इच्छा रखो, उसके बारे में जानो, पहचानो, उसका जो है बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसा है, कैसी है लड़की या लड़का, जो भी आपका जेंडर हो। क्योंकि अगर आप किसी के साथ पैशनेटली इन्वेस्टमेंट करते हो और इमोशंस नहीं करते हो, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो फिर एक बर्डन बन जाता है कुछ समय बाद। ये मेरी एडवाइस है आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के मन में जो है एक कह सकते हैं कि डिजायर्स हैं फिजिकल, जो आ रहा है वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेल के मन में नहीं है या फीमेल के मन में नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों के मन में है यहाँ पर। तो ऐसी कोई चीज़ मत करो जो आपको भविष्य में नुकसान दे पाए। ये मेरी एडवाइस है, आपको करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, क्योंकि आप सभी एडल्ट हैं। ये पर्सन जो फील करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली, इंटेंसली, पैशनेटली, इंसेनली, इंसेनली मतलब होता है पागलपन की हद तक जो है प्रेम भाव है। और ये प्रेम भाव जो है वो ऐसे मत सोचना कि फिल्मीकरण है, कि बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो आपके साथ कुछ ऐसा गलत करना चाहते हैं या चोट पहुंचाना चाहते हैं, बट इतना ज़्यादा जो लगाव होता है वो कंट्रोलिंग चीज़ में ना चेंज हो जाए, थोड़ा सा फ़र्क है। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप लोगों के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि आप लोग एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्रिएट कर पाओ। लेकिन जैसे मैंने कहा, समझदारी से ही चलना होता है लाइफ में, हर रिलेशनशिप में, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे कुछ और हो। यहाँ पे एडवाइस बताने को ही कहा था ईश्वर ने मुझे, किसी ना किसी के लिए काम आएगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आपके साथ वो घूमने जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग पर्पस पे जाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है उसको जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप लोग एक साथ जो है जॉब करने स्टार्ट कर दो। या इस तरीके की चीज़ है कि कहीं जाते हुए जो है आप लोगों के बीच में जो है कन्फेशन हो जाए, दोनों के ही। जो अभी तक कनेक्शन सिर्फ चल रहा था वर्बली, और कह सकते हैं थोड़ी सी फ्लर्टेशन थी, एडल्ट फ्लर्टेशन थी, अब जो है वो एक सीरियसनेस की तरफ आगे बढ़ रही है। आप दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हो, ट्रस्ट है आप दोनों के बीच में, एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग भी है। आप लोग जो है वो अपने मदर फादर या फैमिली के बारे में भी डिस्कस करते हो, कुछ अच्छी बातें कुछ खट्टी बातें, जो एक ट्रस्ट को बिल्डअप कर रही हैं, ठीक है। और मैं नहीं कहूँगी कि ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, रिलायबल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि उस पैशन को जो है, कुछ ऐसी लड़कपन में गलतियां मत कर देना जो नुकसान दे जाए, बस इतना ही कहूँगी। आप दोनों के बीच में जो है वो एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, और बहुत स्लो प्रोसेस है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो पैशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो पैशन बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, जो रीडिंग है वो पैशन वाली है, कि शुरुआत जो है वो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से होगी। लेकिन धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे को समझने लगोगे, आप लोग जो है वो लवी डवी सिचुएशन क्रिएट करने लगोगे, एक दूसरे की केयर करने लगोगे। ये लवी डवी सिचुएशन का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ रोमांस सोच रहे हो और जो है ज़िंदगी में काम नहीं कर रहे हो, कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, फेल होते जा रहे हो। नहीं, ये सब नहीं करना है, ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है प्यार के चक्कर में, नहीं तो फिर दोनों गड़बड़ करोगे। यहाँ पे पूरा फुल पोटेंशियल है, जैसे मैंने कहा रीडिंग ही यही है कि आपकी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स जो हैं, क्या लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट में चेंज हो पाएगी, तो पूरा-पूरा होपफुलनेस है, येस में आंसर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको समझदारी से चलना है, एक-दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल वाली इसलिए बात आ रही है कि एक ओवर पॉसेसिवनेस, एक होती है प्रोटेक्शन, एक होता है ओवर पॉसेसिवनेस। यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, ये करना नहीं, वो करना नहीं, इंसान परेशान हो जाएगा। फ्रीडम दो,
ट्रस्ट रखो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए जो है काफ़ी लंबा समय रखो और एक दूसरे से बातें करो जिस बातों पे वो टिके। अगर टेस्ट भी करना चाहते हो किसी इंसान को तो हमेशा ये याद रखना, यहाँ पर रीडिंग में भी है ऐसी चीज़ कि वो जो है आपके एक्शंस पे ध्यान दे रहे हैं और आप भी जो है उनके एक्शंस पे ध्यान दे रहे हो, जो काफ़ी हद तक अच्छा है। लेकिन समझदारी से चलना। यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि फैमिली जो है वो नहीं मानेगी या बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट होगी। ज़्यादातर केसेस में 1-2% जो है वो फैमिली नहीं मानेगी शुरुआत में, लेकिन जब उन्हें लगने लगेगा कि आप लोग समझदारी से चल रहे हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हो जिसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो वो जो है आपको रजामंदी दे रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों के लिए केसेस में जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में कि रिलीजन का या कास्ट का या इस तरीके का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पेरेंट्स से जो है वो इजीली आप दोनों को रजामंदी मिल रही है इस रीडिंग में। और अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही है तो और भी रीडिंग्स में बना रही हूँ, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे घूमने का बहुत अच्छी तरीके से प्लान है। जो वो बड़ा वाला झूला होता है, नाम नहीं याद आ रहा, उसपे जो है झूलोगे आप लोग और जो है एक अच्छी मोमेंट्स क्रिएट करोगे। टेडी बियर वो आपको देना चाहेंगे और जिसको से जो है आपका बहुत ज़्यादा लगाव होगा। यहाँ पर जो है वो आप दोनों की जो डिटेल वाली बातें हैं, जो मतलब घर परिवार के बारे में, लाइफ में क्या देखते हो, कैरियर में कहाँ जाना चाहते हो, लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों पे भी गौर करना। इससे जो है आप दोनों को एक दूसरे की पर्सनालिटी के बारे में पता चल रहा है और आप एक दूसरे की पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हो। तो दोनों की जो हॉबीज़ हैं या एडवेंचरस साइड है या फिर जहाँ पे भी आप लाइफ में जो पर्पस फिल करना चाहते हो, सिर्फ कैरियर के बारे में नहीं, बाकी चीज़ों के बारे में भी, तो भी जो है यहाँ पर आप लोगों के बीच में अच्छा एक बॉन्डिंग बन रही है। आप दोनों एक-दूसरे को एक प्यारा-सा कोई क्यूट सा नाम दे रहे हो। जैसे बचपन में हमारे घर वाले जो हैं वो बहुत प्यारा-सा कोई नाम दे देते हैं जो कि थोड़ा वियर्ड होता है, फ़नी भी हो सकता है, लेकिन वो जो है प्यार से दिया गया नाम होता है, तो आप एक-दूसरे को उसी नाम से पुकारोगे। हर समय सबके सामने नहीं, बट स्टिल जो है वो उसी तरीके की बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट हो रही है। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप दोनों एक-दूसरे का जो है वो केयर करोगे, एक-दूसरे के साथ रहोगे, फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग यहाँ पे ज़्यादा है। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि फ़िज़िकल चीज़ें जो हैं वो आप लोग सोच रहे हो तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है, एडल्ट हो, लेकिन उस चीज़ को जो है बड़ा ही सीरियस वे में ले रहे हो जो कि अच्छी बात है दोनों के बीच में। और यहाँ पर जो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बीच में आया था कि आप लोग शादी कर रहे हो, तो हाँ, यहाँ पे कर रहे हो और यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है। देखते हैं उनकी जो मन में फीलिंग्स है वो आपके लिए किस तरीके की हैं। पहला कार्ड ही मैजिशियन का आया, हेवी मर्करी है, वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपके लिए डीपली लव जो है वो फ़ील कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि उनकी अट्रैक्शन जो है वो लव में क्रिएट होती जा रही है। आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तभी मैंने ऐसा कहा कि फ़िज़िकल चीज़ को भी जो है वो थोड़ा-सा साइडलाइन करके आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। दोनों के मन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जल्दी हो रही हैं, लेकिन आप लोग जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो क्योंकि मैच्योरिटी है आप दोनों के पास। तो आप कोई ऐसी जो है बाउंड्री नहीं लांघ रहे हो जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ था आपको एडवाइस देना, बड़ी दीदी समझ के समझ लेना, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, कमिटमेंट आपको मिल रहा है प्रॉपर्ली। और यहाँ पे जैसे येलो है तो वेल्थ भी यहाँ पे मिल रही है, आप लोग फाइनेंशियली भी जो है वो सब कुछ शेयर कर रहे हो और एक-दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हो। इस तरीके की रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है और उसको जो है वो मेंटेन भी करोगे अपनी लाइफ़ में। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स, देख लो विश फुलफिलमेंट है। जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, चाहे वो पैशनेटली हो, चाहे वो जो है वेल्थ हो, सक्सेस हो, क्रिएशन हो, सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। रिपीट मैं इसलिए करती हूँ, कई बारी लोग भूल जाते हैं। आपको समझदारी से चलना है, एक-दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है, ईगो क्लैश नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ट्रुथ आ रहा है, आपके सामने सच्चाई आ रही है, आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। धीरे-धीरे जो है आप लोग आगे भी बढ़ रहे हो। और ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्ती जो है, वो काफ़ी समय से चल रही होगी। अ, हो सकता है 1 डेढ़ साल हो गया हो बातचीत करते हुए या 6 महीने हो गए हों और फिर जो है आप लोग ऐसे सोच रहे हो। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, सैसीनेस है, ये भी जो है कि
आप दोनों के बीच में इस तरीके की सैसीनेस है, एक गुड लक चार्म की तरीके से भी आप एक दूसरे को देखते हो। तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा, एक दूसरे के साथ आने से जो है आप लोगों के बीच में एक और बॉन्डिंग क्रिएट हो गई होगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, फिलहाल आप लोग जो है कैरियर पे भी जो है वो देख रहे हो कि कैरियर कैसे आगे बढ़ेगा, या लाइफ के फ्लो के साथ जा रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो स्पेशली कि भाई आज ही कर लेनी है शादी, ऐसा नहीं है। आप लोगों की एज भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी जो बहुत ही ज़्यादा कि भाई अब डेडलाइन आ गई है मैरिज की, नहीं, ऐसा नहीं है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, तो आप लोग जो है उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट, कैंसर एनर्जी है। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को, अपनी जो नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, डार्कर साइड है, डिज़ायर्स हैं, वो सारे जो है वो फुलफिल कर रहे हो एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। तो नाइट ऑफ कप्स जो है वो एक लव ऑफर को देता है, चाहे वो आपको प्रपोज करें या आप उनको प्रपोज करो। कोई चीज़ वो नहीं है कि कोई जेंडर जो है वो स्पेसिफिकली प्रपोज करेगा या ऐसा कुछ। प्रपोजल का मतलब ये नहीं होता कि भाई घुटनों पे बैठ के जो है, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि रिंग देना है या फ्लावर देना है, ज़रूरत नहीं है। इंसान सही नीयत के साथ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे और उस पर टिका रहे, यही बहुत है आजकल के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा समय लगेगा इस चीज़ में, क्योंकि एक इंसान चाहे आप हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फीलिंग हो रही है पास्ट एनर्जी से। ठीक है, तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पास्ट से जो है वो हील हो रहे हो, आपको किसी ने हर्ट किया था या आपकी सिचुएशनशिप बन रही होगी, आपने ऐसा सोचा होगा कि उस इंसान, मैं किसी और इंसान की बात कर रही हूँ, और वो जो है आपके साथ घर बनाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा कॉशियस हो। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों ही इस समय कैरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जो कि काफ़ी हद तक सही है। दो और कार्ड्स में देखना चाहती हूँ, वर्ल्ड और एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्दी जो है आप लोगों के बीच में ये चीज़ आ जाएगी। लास्ट में आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो है आप लोग जो पुरानी साइकिल है उसको ख़त्म करके नेक्स्ट एंटर कर रहे हो रिलेशनशिप में, जिसके साथ आपका अट्रैक्शन चल रहा है, या आप सोच रहे हो कि इसके साथ जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। आंसर हाँ है। कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, जो मन में आता है, जो सही है। मन में आने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी उल्टा सीधा बोलो। मन में एक सही तरीके से काम दिमाग से सच सच बोलोगे, काम बन जाएगा। और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो अपने फिजिकल डिज़ायर्स हैं, दोनों ही जेंडर के लिए मैं कह रही हूँ, कंट्रोल करके रखना। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वार्निंग मैं इसलिए तभी देती हूँ जब इस तरीके की एनर्जी आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव कार्ड्स, कि वो जो है आपको किस तरीके से देखना चाहते हैं या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है ये, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ये। तो पैशनेट हार्ट है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा, मैं जो फिजिकल चीज़ है उससे थोड़ा सा दूरी बनाएं फिलहाल। ठीक है, जब मैरिज हो जाए और इन सब चीज़ों में आ जाओ तो ज़रूर करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा मतलब एडवाइस ही है कि मैरिज होती है तो वो सोसाइटी में जो है एक सही तरीके से, आजकल आप देख ही रहे होगे कि क्राइम केस में क्या हो रहा है। तो अगर आप उस तरीके से जा रहे हो तो उसमें जो है सिक्योरिटी थोड़ी कम है, इतना ही कहूँगी। और आपको सिक्योर्ड और स्टेबल रिलेशनशिप में अगर जाना है तो आप मैरिज के बाद ही इस तरीके की चीज़ में जाइए। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता होता है मैरिज छोड़ पाना इतना इजी नहीं होता समाज में, इसीलिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। बशर्ते आप लोग यंग हो, लव ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में सब कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवाइस चीज़ मैंने बोल दी है, आपको अच्छी लगे तो आप रखना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, गाली मत लिखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun and remember, love is the greatest healer. तो प्लेफुलनेस है यहाँ पे, खुशियाँ आ रही हैं, धीरे धीरे खुशियों को एब्जॉर्ब करो, लाइफ बनाओ, जैसी चाहते हो वैसी यहाँ पे बन रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे चलो, जंप नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। तो यहाँ पे रोमांस बहुत ज़्यादा है और आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो है वो जिस पर्सन के साथ अट्रैक्शन या म्यूचुअल फीलिंग्स आप फील कर रहे हो वो जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चेंज होता, हो सकता है। फिर कहूँगी समझदारी से चलना। ठीक है, चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है लव आ रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आ रहा है टी एंड केटली है। तो कैफेटेरिया, यूनिवर्सिटी की कैंटीन, वर्किंग प्लेस पे कैंटीन या खाने पीने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि
पाइसिस एनर्जी है, ड्रीम्स है, इल्यूजन्स है, बहुत सारे ड्रीम्स आप भी देखते हो उनके बारे में, वो भी आपके बारे में देखते हैं, लेकिन उसको रियलिटी में चेंज करने के लिए आपको सही एक्शंस लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है, तो आपके ये पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं जिनके साथ आप एक फैमिली बॉन्डिंग में आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया, आप प्रोटेक्टेड हो, ये भी प्रोटेक्टेड है। हमेशा जो है वो ईश्वर का नाम लेते हुए और अपने माँ बाप को जो है हमेशा रिस्पेक्टफुली ऐसे काम करना कि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग। राजा को रानी से प्यार हो गया, अकेले हम अकेले तुम, देख लेना क्या है। नेक्स्ट आ रहा है कहीं तो होगी, जाने तू या जाने ना मूवी का, जो उस मूवी में जो है दोनों जैसे फ्रेंड्स थे उसी तरीके की चीजें हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू बिली इलिश का। नेक्स्ट आ रहा है कम अवे विद मी नोरा जॉन्स का। नेक्स्ट आ रहा है डूबे गहराइयाँ। और नेक्स्ट आ रहा है खैरियत छिछोरे मूवी का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।